दोस्तों, कुदरत ने जिस तरह से सभी जानवरों और इंसानों को बचाव के लिए कोई ना कोई अनोखी चीज दी है, ठीक उसी तरह से पानी में रहने वाले कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तरह तरह की ताकत मिली है। इन्हीं सभी में से पानी में रहने वाली एक ऐसी मछली है जिसके शरीर में इतना ज्यादा करंट होता है कि हर शिकारी जानवर इनका शिकार करने से दूर रहते हैं। आपको बता दें कि यह मछली अपने करंट से मगरमच्छ को भी हिला सकती है। इलेक्ट्रिक ईल, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस मछली के अंदर करंट है, और जब यह मछली किसी को झटका देती है तो उसके झटके का पावर 400 वोल्ट से लेकर 860 वोल्ट तक हो सकता है। अब सोचिए दोस्तों, इतना में तो एक हाथी भी बेहोश हो सकता है। ये मछलियां कैटफिश के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। साल 2019 तक इसकी एक ही प्रजाति थी, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में छानबीन की तो इनकी 2 प्रजातियां और भी मिली। इनमें इलेक्ट्रिक ईल, वेरी इलेक्ट्रिक ईल, वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल, ये 3 प्रजातियों के नाम है, और ये तीनों प्रजातियों के मछलियों में करंट सभी में मौजूद होता है। ये सभी प्रजातियां अमेज़न और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जो कि मीठा पानी और खारा पानी दोनों जगहों पर रह सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत कम मौका मिलता है जब जमीन पर रहने वाले जानवरों का सामना किसी पानी में रहने वाले जीव से हो, लेकिन जब भी इन दोनों में मुकाबला होता है तो इनका मुकाबला देखने वाला होता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि यह कुत्ता एक मछली को पकड़ने के लिए कितना परेशान कर रहा था, पर इसे नहीं पता था कि इस मछली में करंट मौजूद है, और जब यह कुत्ता उसे अचानक से पकड़ता है तो उसे इतना जोर से झटका लगता है कि वहां से वो वापस अपने घर चला जाता है। जमीन पर रहने वाले जानवरों के अलावा ये मछलियां पानी में रहने वाले जीवों को भी इलेक्ट्रिक करंट का मजा चखा सकती हैं। ये मछलियां अपने शिकार को करंट के मदद से मारकर उसे आसानी से भोजन बना लेती हैं, लेकिन अगर पानी में रहने वाला और कोई जानवर इस मछली पर हमला करे तो वो मछली उल्टा उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि यह मगरमच्छ इस इलेक्ट्रिक ईल मछली पर हमला करना चाहता था, लेकिन मछली जब मगरमच्छ पर उल्टा हमला करता है तो मगरमच्छ पूरी तरह से अकड़ जाता है और कुछ ही देर में उसकी जान भी चली जाएगी। अब आपको पता चल ही गया होगा कि यह मछलियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस मछली का खोज आज से लगभग 250 साल पहले ही की जा चुकी थी, पर बहुत लंबे समय तक इस मछलियों को सांप का प्रजाति माना जाता था। लेकिन 19वीं सदी के दौरान एक वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रिक ईल कोई सांप नहीं बल्कि एक मछली की प्रजाति है। तब से यह मछलियां लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी रही। दोस्तों, ये मछलियां जब भी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं तो इनके आसपास के 2 से 3 मीटर के दायरे में मौजूद सभी छोटे जीव मर जाते हैं, क्योंकि ये छोटी मछलियां या फिर और भी छोटे जीव इनके करंट को सहन नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक मछलियां ज्यादातर ब्लैक, येलो, ऑरेंज रंग में पाई जाती हैं, और ये मछलियां मिट्टी वाले पानी में रहना पसंद करते हैं। इनका त्वचा बहुत ही मुलायम होता है, जिससे कि इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मछलियां केवल जानवरों पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी कितना भारी पड़ सकता है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस क्लिप में आप खुद ही देख लीजिए कि ये आदमी आराम से पानी में खड़ा था, और जब इलेक्ट्रिक ईल से बिजली का झटका देता है तो ये महाशय धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी तरह जब यह आदमी इलेक्ट्रिक ईल को टच करता है तो उसे जोर से मछली बिजली का झटका देती है, जिससे कि आदमी पीछे की तरफ उछल जाता है। अब यह शख्स इस मछली द्वारा छोड़े जा रहे करंट को मापना चाहता था, और यह मछली को हाथ लगाकर देखता है तो मछली उसे इतना जोर से करंट का झटका देती है कि उसे नानी याद आ जाती है। इतना कुछ देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इस मछली में आखिर इतनी ज्यादा बिजली कहां से आती है। तो दरअसल इस बात को जानने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा कि यह मछलियां अपने शरीर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती हैं। इन मछलियों के शरीर में 3 तरह के खास ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। मेन ऑर्गन्स, हंटर ऑर्गन्स और सच ऑर्गन्स। ये सभी ऑर्गन्स कुछ मोडिफाइड मसल सेल से बने होते हैं, जिनकी वजह से ये मछलियां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाती हैं और बड़े बड़े जानवरों को बिजली के झटके देकर उसे मजा चखाती है। लेकिन आपको अगर यह मछली किसी तालाब या समुद्र में दिखे तो उसे दूरी जरूर बनाए रखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने क्या ऐसी बिजली के झटके देने वाली मछली देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।